बिहार की सियासत में सबसे बड़ा भूचाल, नीतीश का राज्याभिषेक प्लान। क्या बेटे निशांत को सौंपेंगे सत्ता की चाबी? सुशासन बाबू का जागा पुत्र मोह। दिल्ली कूच से पहले नीतीश कुमार का दांव, बीजेपी के खेमे में मची भारी खलबली। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार का इस्तीफा तय। जानिए क्या है बिहार में नई सरकार के गठन का तारीख दर तारीख ब्लूप्रिंट। तेजस्वी का तंज बीजेपी पशोपेश में। नीतीश कुमार के प्लान निशांत ने कैसे उलझा दिया बिहार का सियासी समीकरण। चेकमेट की तैयारी में नीतीश 9 अप्रैल को दिल्ली में शाह से मिलेंगे। क्या बेटे के लिए मांगेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी? इस वक्त बिहार की राजनीति में सिर्फ एक ही चर्चा आम है और वो चर्चा है कि नीतीश कुमार तो राज्यसभा चले गए, इस्तीफा एमएलसी के पद से दे दिया, तो क्या अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उनके बाद मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा? तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे आज के इस खास स्पॉटलाइट विश्लेषण में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। और जब बात बिहार की राजनीति की हो और उस राजनीति के केंद्र में सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार हो, तो ये कहावत 100% सच साबित होती है। पटना का तापमान इन दिनों 40 डिग्री के आसपास है, लेकिन सियासी पारा उबाल मार रहा है। अखबारों के पन्ने पलट लीजिए, सोशल मीडिया खंगाल लीजिए या लुटियंस दिल्ली के राजनीतिक ब्लॉग्स पढ़ लीजिए, हर जगह एक ही सवाल है, नीतीश कुमार अब कौन सा खेला करने वाले हैं? हमारे सूत्रों ने जो एक्सक्लूसिव जानकारी दी है वो किसी सियासी भूकंप से कम नहीं है। 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार अब इस्तीफा देने जा रहे हैं। जी हां, तारीखें तय हो चुकी हैं, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट पलटी मारने का नहीं बल्कि ताजपोशी का है, और वो ताजपोशी है उनके बेटे निशांत कुमार की। तो चलिए आपको बताते हैं बिहार में ऑपरेशन अप्रैल की पूरी इनसाइड स्टोरी। बिहार की राजनीति में अप्रैल का महीना सत्ता के अप्रैल फूल का महीना साबित होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार का दिल्ली शिफ्ट होना अब तय है। एक नजर डालिए इस एग्जिट प्लान के टाइम टेबल पर। याद कीजिए 6 अप्रैल सीएम आवास पर जेडीयू कार्यकारिणी की हाई वोल्टेज बैठक होती है। फैसला नीतीश के हाथ में होता है। फिर आता है 9 अप्रैल की तारीख, नीतीश कुमार का दिल्ली कूच, अमित शाह से सीक्रेट मीटिंग। फिर आता है 10 अप्रैल, बिहार की राजनीति से औपचारिक विदाई की शुरुआत, राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। 11 अप्रैल नए ब्लूप्रिंट के साथ पटना वापसी। 14 अप्रैल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। 18 अप्रैल को नई सरकार का गठन। लेकिन सवाल यह है कि 14 अप्रैल के बाद बिहार का बॉस कौन होगा? यहीं पर आता है वो मास्टर स्ट्रोक जिसने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी आलाकमान के सामने ही एक शर्त रखी है, कुर्सी मेरे बेटे निशांत को ही मिलनी चाहिए। लेकिन ठहरिए, जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक जिंदगी परिवारवाद को कोसने में निकाल दी। लालू यादव के परिवारवाद के खिलाफ जो नेता सबसे बड़ा चेहरा बना, आज वही अपने बेटे को वसीयत में बिहार की सत्ता सौंपना चाहता है। वेब पोर्टल्स और कई राजनीतिक विश्लेषकों के लेखों में इस बात की चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार अब अपनी राजनीतिक पारी के अंतिम चरण में है। हाल ही में जनवरी 2024 को याद कीजिए, जब उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। तब तेजस्वी यादव ने कहा था, खेला तो अब शुरू होगा। क्या यही वो खेला था? नीतीश के राज्यसभा जाने की खबर पर जब हमारे रिपोर्टर ने तेजस्वी यादव से बात की तो सुनिए उनका क्या कहना था। हाँ देखिए, वो तो देना ही है, भाजपा का निर्णय है, कोई नीतीश जी का निर्णय थोड़ी है। और भाजपा के कुछ एजेंट है जदयू में, उनका निर्णय है, थोपा गया है, उसलिए ये दे रहे। और पहले से हम लोग कहते थे इनको नहीं रहने देगा मुख्यमंत्री, वही हुआ। भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को ठगा, बिहार की जनता को ठगा। तेजस्वी यादव के तंज अपनी जगह है, लेकिन असली खलबली एनडीए के कुनबे में है। बीजेपी जो बिहार में अब बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है, वो निशांत कुमार के नाम पर चौंक गई है। बीजेपी के अपने दावेदार कतार में हैं। डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स और प्रिंट मीडिया के
एडिटोरियल्स में इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार की इस पुत्र मोह वाली शर्त के आगे घुटने टेकेगा, क्योंकि अगर बीजेपी ऐसा करती है तो बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना फिर अधूरा रह जाएगा। राजद के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह यादव इसे सीधे तौर पर जनादेश का अपमान बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा कर दे दिया है विधान परिषद को 8वां आश्चर्य है क्या? बुरी तरह से राजनीतिक जाल में फंसे हैं, उनको हर पग पर इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी तो पहली शुरुआत है, देखिएगा अप्रैल में पहले ही सप्ताह में और विकेट गिर जाएगा बिहार की सत्ता से भी। इनका तो राजनीतिक दुखद अंत होने वाला है। समाजवाद का चोला पहन कर करके सांप्रदायिक शक्तियों से इन्होंने गठजोड़ की, और भाषण देने वक्त भी इनकी आत्मा नहीं कभी एक बार कांपती है। इसी विधानसभा में उन्होंने कहा था कि यही महानुभाव लोग हैं जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया था। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था सदन के अंदर में, आज चले गए ना। भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल बुना ना, उससे निकलिएगा नहीं, अब फरफराते रह जाइएगा। प्राण पखेरु भी राजनीतिक रूप से उड़ जाएगा, लेकिन अब कोई रास्ता आप तय नहीं कर पाइएगा। राजद जब तक मजबूत था, अब बैटिंग करते रहे धुआंधार समाजवाद के नाम पर। शक्ति सिंह यादव ने अपने बयान में कहा है कि नीतीश कुमार जी का एमएलसी पद छोड़ना और राज्यसभा का रुख करना एक बात स्पष्ट करता है, उन्हें पता है कि 2025 में उनकी पार्टी साफ होने वाली है। वो अपना सुरक्षित ठिकाना खोज रहे हैं, लेकिन बिहार को अपने बेटे की जागीर समझकर बीजेपी के साथ जो सौदेबाजी चल रही है वो लोकतंत्र का चीरहरण है। तो इस पूरे विश्लेषण में एक चीज समझ में आई कि राजद हमलावर है, बीजेपी बैकफुट पर है और जेडीयू बचाव की मुद्रा में है। जब बात परसेप्शन की आती है तो जेडीयू के प्रवक्ता हमेशा फ्रंट फुट पर खेलते हैं। नीरज कुमार से जब हमने नीतीश कुमार के इस्तीफे के दिल्ली के नए शेड्यूल के बारे में पूछा तो उन्होंने इसे विकास से जोड़ दिया। 14 करोड़ जनता बिहार की नीतीश कुमार जी की चिंता करती और भरोसा रखते हैं। जो नई सरकार बनेगी वो अभी माननीय नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश पर चलेगा। नीरज कुमार भले ही पत्ते ना खोले, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा तूफान से पहले का है। 12 या 13 अप्रैल को एनडीए विधायक दल की बैठक कोई आम बैठक नहीं होगी। ये तय करेगी कि बिहार में नीतीश युग का अंत किस रूप में होगा। सोशल मीडिया पर हैशटैग बिहार पॉलिटिक्स और हैशटैग नीतीश रिजाइंस पहले ही ट्रेंड करने लगे हैं। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जाते जाते बीजेपी के सामने एक ऐसा चेकमेट रखा है जिससे पार पाना दिल्ली के चाणक्यों के लिए भी आसान नहीं होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या मान जाएगी बीजेपी, क्या टूटेगा गठबंधन? तो अंत में सवाल वही है कि नीतीश कुमार ने अपने पत्ते टेबल पर रख दिए हैं। 6 तारीख से बैठकों का जो दौर शुरू होगा वो 14 अप्रैल को इस्तीफे और 18 अप्रैल को नई सरकार के गठन पर जाकर ही रुकेगा। तो क्या पार्टी विद अ डिफरेंस का दावा करने वाली बीजेपी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार करेगी, या फिर 12 अप्रैल की विधायक दल की बैठक में बीजेपी अपना कोई सरप्राइज सीएम आगे कर देगी, जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया था और जिसके लिए भाजपा जानी जाती है। इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार जब भी कोई चाल चलते हैं तो सामने वाले को सोचने का मौका नहीं देते। जनवरी में जिस तरह उन्होंने 24 घंटे के अंदर आरजेडी से नाता तोड़कर एनडीए की सरकार बना ली थी, अप्रैल में भी वैसा ही सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है। अब देखना यह है कि 14 अप्रैल को जब नीतीश कुमार राजभवन की सीढ़ियां चढ़ेंगे तो उनके चेहरे पर दिल्ली जाने का सुकून होगा या अपने बेटे की ताजपोशी की जीत की मुस्कान। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। आज के इस स्पॉटलाइट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। आज का ये स्पॉटलाइट आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, डीएस कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।